बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. क्वेश्चन में हमें दो कॉलम्स दिए, हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स होते हैं बायोकेमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी, और ये हॉर्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की. हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं दो कैटेगरीज के हॉर्मोन्स विच आर रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज हार्मोन्स. दीज स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन्स. और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? इट इज gonadotrophin releasing hormone and growth hormone. इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस से जो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है इट इज सोमैटोस्टेटिन. नेक्स्ट ग्लैंड होगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. सबसे पहले अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कॉमनली क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड पार्स डिस्टालिस. एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स कौन से हैं? दीज आर ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को. प्रोलैक्टिन क्या करता है? लैक्टेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो मिल्क रिलीज होता है फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स उसको रेगुलेट करता है प्रोलैक्टिन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? दीज आर द गोनाडोट्रोफिन जो रेगुलेट करते हैं गोनाडल एक्टिविटी को. अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करेंगे, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं दो हॉर्मोन्स विच आर ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूटरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. अब हमारे पास जो दो कॉलम्स थे, अगर हम इन दो कॉलम्स को मैच करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस में क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन प्रेजेंट होता है. एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटरस एंड लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व होता है प्रोलैक्टिन. हमारे पास अब क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? ए विद फोर्थ ऑफ कॉलम 2, बी विद थर्ड ऑफ कॉलम 2, सी विद सेकेंड ऑफ कॉलम 2 एंड डी विद फर्स्ट ऑफ कॉलम 2. तो अकॉर्डिंग टू दीज हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज हाइपोथैलेमस यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में रेगुलेशन नहीं करता. एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है. ऑक्सीटोसिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ रेगुलेशन नहीं करता. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज हाइपोथैलेमस लैक्टेशन में रेगुलेशन नहीं करता है. और प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से रिलेटेड नहीं है. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस में हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं होता.
ऑक्सीटोसिन का लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ में इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, एंड ऑक्सीटोसिन लैक्टेशन में रेगुलेशन नहीं करता, एंड प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से रिलेटेड नहीं है। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।